वर्ल्ड में सबसे पहले बात एप्स्टीन फाइल्स की, उस काले अध्याय की जिसका साया सीधे व्हाइट हाउस पर मंडराता दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर मंडराता दिख रहा है। कुख्यात सेक्स तस्कर जेफरी एप्स्टीन केस की नई नई फाइल सामने आ रही है और इन फाइल्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसका अब तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन के बेहद करीबी एक 20 साल की युवती का जिक्र है, जिसका नाम पहले किसी जांच, किसी गवाही या किसी कोर्ट रिकॉर्ड में सामने ही नहीं आया था। इन फाइल्स में एक 20 साल की लड़की और एप्स्टीन प्राइवेट जेट से जुड़ा एक ऐसा राज, जिसे कई सालों तक छिपाने की कोशिश की गई। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन, जिसके बारे में वर्ल्ड नाउ में मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं शो में, उनके लिए मैं बता दूं, जेफरी एप्स्टीन वो नाम जिसने अमेरिका की सत्ता, अमीरी और सेक्स स्कैंडल तीनों को ही एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया और एक आइलैंड पर ऐसी दुनिया बसाई जहां सिर्फ अरबपतियों और खरबपतियों को जाने की इजाजत थी। और उस आइलैंड से शुरू होती है एप्स्टीन फाइल्स की कहानी, जहां हर एक चीज कैमरे में रिकॉर्ड की जाती थी। लेकिन अब वही रिकॉर्डिंग सामने है और सामने आई है नई कोर्ट रिलेटेड फाइल्स, जिनमें कई हाई प्रोफाइल नामों के खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उस जेट में वो 20 साल की लड़की कौन थी? एप्स्टीन नेटवर्क में उसकी भूमिका क्या थी और राष्ट्रपति ट्रंप का नाम इस केस से क्यों जुड़ रहा है? एप्स्टीन फाइल्स इशारा करती है कि एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से जुड़ा एक ऐसा काला राज था जिसे जानबूझकर दस्तावेजों से हटाया गया। यही वो प्राइवेट जेट है जिसे लॉलिता एक्सप्रेस कहा जाता रहा। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट जेट हुआ करता था। और लॉलिता एक ऐसा बुक जिसे दुनिया भर में बैन किया गया, क्योंकि इस बुक को लेकर बहुत विवाद हो चुके थे। अब इस जेट के जरिए कई ताकतवर लोग जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाते, अय्याशी करते और फिर वापस उन्हें उनके घर पर इसी जेट के जरिए पहुंचा दिया जाता, जिस जेट का नाम लॉलिता एक्सप्रेस रखा गया। इसलिए कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स ने अमेरिका की सियासत में साइक्लोन खड़ा कर दिया है। तूफान और भूचाल तो दूर की बात है। नई फाइल्स, नए ईमेल्स और पुराने सवाल, लेकिन निशाने पर इस बार सीधे डोनाल्ड ट्रंप। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट की उड़ानों से जुड़े ईमेल रिकॉर्ड्स में ट्रंप का नाम 8 बार सामने आया। इतना ही नहीं, इन फाइल्स में ट्रंप की एक्स-वाइफ मार्ला मेपल्स, टिफनी और बेटी एरिका का नाम भी दर्ज है। तो क्या व्हाइट हाउस तक एप्स्टीन का कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा गहरा था? जेफरी एप्स्टीन वही नाम जिसने अमेरिका की ताकतवर एलीट क्लास को अय्याशी का एक अड्डा दिया, एक आइलैंड खरीदा, और अब उसी केस में ऐसी फाइलें सामने आ रही है जिसे देखकर हैरत होती है। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया को पर भी आपको इन फाइल से जुड़ी तस्वीरें, वीडियोस, सब कुछ देखने को मिल रही होंगी। और ये फाइल किसी कोर्ट डॉक्यूमेंट से नहीं, बल्कि एप्स्टीन के फ्लाइट रिकॉर्ड से जुड़े ईमेल से सामने आई है। इन ईमेल्स में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट की एक एक उड़ान का पूरा ब्यौरा दर्ज है। कौन, कब, कहां गया, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। और इन रिकॉर्ड्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 8 बार दर्ज होने का दावा किया गया है। एप्स्टीन केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, एक ऐसा खुलासा जिसने ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी राजनीति दोनों को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एक गुप्त ईमेल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन प्राइवेट जेट से जुड़ा हुआ पाया गया है। क्या है ये गुप्त ईमेल? आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसकी हमने एक स्क्रीनशॉट यहां पर लगाई हुई, ये देखिए, ये जो ईमेल की कॉपी आप देख रहे हैं, इसमें यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ट्रैवल्ड ऑन एप्स्टीन प्राइवेट जेट मेनी मोर टाइम्स देन प्रीवियसली हैज बीन रिपोर्टेड। हालांकि ये ईमेल है, इसका क्रक्स क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी न्याय विभाग ने यह सीक्रेट ईमेल जारी किया है। 7 जनवरी 2020 को भेजा गया था ईमेल। एप्स्टीन फ्लाइट रिकॉर्ड से जुड़ी ईमेल सीरीज का हिस्सा। सब्जेक्ट लाइन क्या है? सब्जेक्ट लाइन है एप्स्टीन फ्लाइट रिकॉर्ड, यानी कि ईमेल में जहां सब्जेक्ट लिखते हैं वहां एप्स्टीन फ्लाइट रिकॉर्ड लिखा हुआ है। ट्रंप और एप्स्टीन के कनेक्शन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। 1993 से 1996 के बीच ट्रंप कम से कम 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सवार हुए। इनमें से 4 उड़ानों में एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल भी मौजूद थी। जेफरी एप्स्टीन की क्राइम पार्टनर मैक्सवेल इस वक्त
जेल में बंद। तो क्या इस खुलासे के बाद ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा? क्या यह मामला फिर से पुरानी चोटों को हरा कर देगा? अब जब ट्रंप के नाम का नया रिकॉर्ड सामने आया है तो सवाल और भी तेज हो गए। फिलहाल इस नए ईमेल ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है, लेकिन सवाल वही पुराना है। अगर सब कुछ बेदाग था तो इतने बार नाम क्यों रिकॉर्ड पर है? और अगर पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था तो ये ईमेल्स अब तक क्यों छिपे हुए हैं? अमेरिका के बदनाम सेक्स क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन केस में डोनाल्ड ट्रंप पर लगे रेप के आरोपों को लेकर एक बड़ा धमाका हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने एक महिला के साथ गलत व्यवहार किया, गलत काम को अंजाम दिया, यौन शोषण भी किया। इन फाइल्स में एक ड्राइवर का बयान भी सामने आया। ड्राइवर का कहना है कि उसने ट्रंप और एप्स्टीन को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बात करते हुए सुना था। हालांकि अभी तक डॉक्यूमेंट से साफ नहीं है कि एफबीआई ने इन आरोपों की जांच की या नहीं की। यानी दावे तो बड़े बड़े हैं लेकिन जांच कहीं नहीं। तो क्या ये पैसे का दबदबा, रसूख का दबदबा जिससे इस पूरे मैटर को दबा दिया गया और जांच ही नहीं हुई? और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस महिला ने आरोप लगाए, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद में गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कुछ तो है, कहते ना दाल में कुछ काला है। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि जेफरी एप्स्टीन के काले दाल में ही कुछ काला है। जस्टिस डिपार्टमेंट साफ कह रहा है कि इन दस्तावेजों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि ट्रंप किसी अपराध के आरोपी हैं, ना ही उनके खिलाफ कोई आधिकारिक जांच चली है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ट्रंप और एप्स्टीन जान पहचान रखते थे, दोनों मिलते जुलते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी गुनाह में शामिल है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोपों को झूठा बताया और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया है, और यह भी कहा है कि यह सनसनी फैलाने के लिए एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। यहां तक कहा गया कि अगर इन आरोपों में रत्ती भर सच्चाई होती तो 2020 के चुनाव में यह आरोप ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वेबसाइट से फाइल कैसे गायब हो गए, पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या हुआ, आइए देखते हैं। डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका। 19 दिसंबर डे 1 डीओजे ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया था। तो इसके बाद इन दस्तावेजों में ट्रंप समेत कई दिग्गजों के और नाम और तस्वीरें सामने आ गई, और ये सार्वजनिक होते ही मीडिया में भारी हंगामा मच गया। भयंकर मीडिया कवरेज और पब्लिक अटेंशन ये दस्तावेज सीख करने लगे। 20 दिसंबर डे 2 24 घंटे के भीतर कम से कम 16 इंपॉर्टेंट फाइल डीओजे की वेबसाइट से अचानक गायब हो जाती है। अमेरिका के हाई-फाई सिक्योरिटी के बीच गायब हुई फाइलों में ट्रंप की तस्वीर समेत अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब, जो कि न्यायिक पारदर्शिता और जांच की निष्पक्षता पर सवालिया निशान छोड़ जाता है। 20 दिसंबर के बाद मीडिया और विपक्षी दलों ने इस घटना पर सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जवाब मांगा। न्याय विभाग ने अभी तक फाइलों के गायब होने के कारण पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। जांच का दबाव बढ़ा, पूछा गया कि भाई आप क्यों फाइलों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, सेंसरशिप का मतलब क्या है। इसके बाद पीड़ितों में और लोगों में काफी निराशा और असंतोष बढ़ गया। अब पूरा अमेरिका यह सवाल पूछ रहा है कि क्या डिलीट हुआ और क्यों डिलीट हुआ, उसे भी सामने लेकर आइए। और यह सब उस वक्त हुआ जब केस से जुड़े नए खुलासों की उम्मीद की जा रही थी। एप्स्टीन, जिस पर नाबालिगों के यौन शोषण और हाई प्रोफाइल लोगों को अय्याशी कराने के आरोप लगे, उसकी रहस्यमय मौत के बाद से ही यह मामला साजिशों और सवालों में घिरा हुआ है। यह विवाद तब और गहरा गया जब सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से पुरानी तस्वीरें फ्लोट होने लगी, जिसे एप्स्टीन फाइल से जोड़कर देखा जाने लगा। कुछ तस्वीरें हमने भी आपके सामने लगाने की कोशिश की है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी 16 अहम फाइलों का रहस्यमय तरीके से गायब होना कई सवालों को जन्म देता है। इनमें एक विवादित तस्वीर भी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, एप्स्टीन और गिस्लिन मैक्सवेल एक साथ नजर आ रहे थे। फाइलें सार्वजनिक हुई थी, लेकिन बिना किसी सूचना के अगले दिन इसे हटा लिया गया, जिससे इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
इन फाइलों में महज आलिशान घरों की तस्वीरें नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फोटो थी जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई। इन दस्तावेजों में न केवल संवेदनशील जानकारियां थी, बल्कि ऐसी वीडियोज, ऐसे फोटोज जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, एप्स्टीन और विवादित आरोपी गिस्लेन मैक्सवेल एक साथ दिख रहे थे। सबसे पहले एप्स्टीन फाइल से जुड़ी 3 अहम तस्वीर आपके सामने रखते हैं, फिर आपको बताएंगे जेफरी एप्स्टीन के बारे में। पहली तस्वीर पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की है। तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू 17 साल की वर्जीनिया ग्रिफे की कमर पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर मार्च 2001 को लंदन के एक घर पर ली गई थी। दूसरी तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। तस्वीर में ट्रंप 6 महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे भी छिपाए गए हैं, और ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर में नहीं है। तीसरी तस्वीर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की है। इस तस्वीर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बीच में, जेफरी एप्स्टीन दाएं और उसकी प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल दाएं से दूसरी तरफ है। जेफरी एप्स्टीन के बारे में भी जान लीजिए। हालांकि जेफरी एप्स्टीन, जो लोग वर्ल्ड नाउ देखते हैं वो जानते हैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में। जेफरी एप्स्टीन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज जो लोग इस शो को ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी जेफरी एप्स्टीन के बारे में समझ आए। लेकिन जेफरी एप्स्टीन मारा जा चुका है, या यूं कहे उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये भी सवालों में है, क्योंकि आत्महत्या की जो सिचुएशन बताए गए वो बहुत संदिग्ध है। खैर, जेफरी एप्स्टीन जन्म हुआ न्यूयॉर्क मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में। शुरुआती करियर में उसने बियर स्टर्न्स की शुरुआत की। 1981 में अपनी एक फर्म बनाई। पहचान अमेरिकी फाइनेंसर के तौर पर और सोशलाइट के तौर पर बनाई। हाई प्रोफाइल नेटवर्क, बिजनेस और पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से उसने लिंक बनाए और अपने आप को एक बहुत तगड़ा फाइनेंसर के तौर पर स्थापित कर दिया। और इसके लिए उसने एक आइलैंड भी खरीदा, जहां पर उन्होंने हाई प्रोफाइल वीवीआईपी लोगों की, बिलियनियर्स की गैदरिंग शुरू करवाई, जिसे अय्याशी का अड्डा कहा गया। साल 2000 के दशक के बाद नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, इसलिए और 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया। 13 महीने के लिए जेल हुई, लेकिन प्रोबेशन पर बाहर आ गया। 2019 में फिर से अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जेल के ही अंदर मौत हो गई। जेल के अंदर मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, क्योंकि जो चोट जेफरी एप्स्टीन को बताई गई वो आत्महत्या जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लगता है कि जेफरी एप्स्टीन को मरवाने के पीछे उन लोगों का हाथ रहा हो जो लोग इसमें फंस रहे हो, क्योंकि अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल क्लास अब इन एप्स्टीन फाइल्स के दायरे में है। एप्स्टीन फाइल से निकली हर लाइन पर चल रही राजनीति, और सबसे पहले बड़ा खेल फिर से घूमकर आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर। इन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्तों पर नए सवाल खड़े किए गए। विपक्षी डेमोक्रेट खुलकर हमला बोल रहे हैं। डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि फाइल्स बताती है कि ट्रंप और एप्स्टीन के बीच सिर्फ जान पहचान नहीं थी, बल्कि नजदीकियां थी, और एप्स्टीन के आइलैंड पर बहुत कुछ होता था, जो सच्चाई अमेरिकियों से सालों तक छिपाई गई है। डेमोक्रेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर क्या आरोप लगाए हैं, यह भी आपको बता देते हैं। ट्रंप एप्स्टीन के गहरे संपर्क थे। प्राइवेट जेट के फ्लाइट रिकॉर्ड से सामने आया है कि ट्रंप और एप्स्टीन लगातार एक दूसरे से मिलते थे। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के जेट का कई बार इस्तेमाल करते थे। कई संदिग्ध मीटिंग्स का खुलासा है। सब कुछ आधिकारिक फाइल्स में दर्ज है, लेकिन पब्लिक से सारी जानकारी छिपाई गई। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है कि इन आरोपों का कोई सबूत नहीं है और इसे सच नहीं माना जा सकता। 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी हुए हैं, हजारों पन्ने, सैकड़ों बयान, ढेरों ईमेल्स, और इन दस्तावेजों में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति, और पॉप आइकन माइकल जैक्सन जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें और कनेक्शन सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम इन रिकॉर्ड्स में ना के बराबर दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका दबदबा है, रसूख है, FBI उनके पास है, अमेरिकी एजेंसियां उनके पास हैं, अमेरिकी सरकार उनके दबदबे में, उनके रसूख में है। तो वही चीज सामने रखी गई है जिससे ट्रंप को नुकसान ना हो, यह आरोप लगाया जा रहा है। और अब कुछ दस्तावेज सामने आए हैं उस वक्त जब फरवरी में जारी हुए एप्स्टीन के निजी जेट के फ्लाइट लॉग्स में ट्रंप का नाम कई बार दर्ज है, लेकिन इस बार जस्टिस डिपार्टमेंट ने उस कड़ी को कमजोर ही रखा है। इस नेटवर्क में दुनिया के कई बड़े बड़े नाम शामिल बताए जाते हैं और वही केस एक बार फिर से खुल रहे हैं। ट्रंप पर लगे रेप आरोपों को लेकर बहुत शोर हुआ है, बहुत सवाल उठे हैं, लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि आरोप हैं, सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, तो आरोपों को सच ही नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों के सामने आते ही अमेरिका में राजनीतिक हलके में बहुत हलचल है। कानूनी हलकों में इन फाइल्स की बारीकी से जांच शुरू हो गई है
और हर पन्ने पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या एप्स्टीन फाइल्स कोई और नया धमाका करेगी या फिर यह मामला आरोप प्रत्यारोप का बस एक दौर बन के रह जाएगा। फिलहाल जस्टिस डिपार्टमेंट का रुख बेबाक है, सबूत नहीं है तो इसे सच नहीं माना जा सकता। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। मैं पीसीएस से बोलूंगा कम से कम वो एप्स्टीन फाइल्स के विजुअल्स पीछे जरूर चलाएं। एप्स्टीन के पासपोर्ट की तस्वीर भी लीक हुई है। नई फाइल्स में एप्स्टीन के पासपोर्ट की तस्वीर सामने आई है। यह अमेरिकी पासपोर्ट फरवरी 1985 में जारी हुआ था। पासपोर्ट की वैधता 1995 में खत्म हुई। पासपोर्ट पर एप्स्टीन के साइन मौजूद हैं। सूट और टाई में ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट फोटो नजर आ रहे हैं। ट्रंप पहले भी एप्स्टीन से किसी भी तरह के गलत रिश्ते से इनकार करते रहे, लेकिन नई फाइल्स ने उन दावों पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगाया। व्हाइट हाउस की चुप्पी और अमेरिकी राजनीति में बढ़ती बेचैनी ने इस मामले को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। 2025 तक इस केस के नए डेवलपमेंट्स क्या हैं, यह भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एप्स्टीन एस्टेट से नए ईमेल और दस्तावेज तलब किए गए, जिसके बाद धीरे धीरे करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। 20 से ज्यादा बैंकों के खातों की जांच चल रही है। ट्रंप का सख्त आदेश है। एजी पाम बॉन्डई को जांच का निर्देश दिया गया है। क्लिंटन समेत अन्य वीआईपी कनेक्शन की पड़ताल होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कमेटी की तीसरी फाइल, नई लिस्ट में कुछ और बड़े नाम आए हैं, जिसमें इलॉन मस्क, पीटर थियल और स्टीव बैनन के नाम भी शामिल हैं। पीड़िताओं की बड़ी घोषणा, क्लाइंट लिस्ट खुद बनाएंगे सर्वाइवर। एप्स्टीन के सहयोगियों के नाम सार्वजनिक होंगे। अमेरिका में नई खलबली। अमेरिकी कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी एक और तस्वीर जारी की है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन की 19 तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई तस्वीरें शामिल हैं। 12 और 18 दिसंबर को एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज और अब तक 68 फोटो जारी की गई है। बिल गेट्स समेत 5 हस्तियों के नाम सामने आए। 23 दिसंबर को 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए गए। इस दस्तावेज में दावा किया गया एक महिला का शामिल था। यह दावा ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने उस महिला के साथ गलत हरकतें की थी। इसके अलावा एक ड्राइवर का बयान भी इसमें दर्ज किया गया है। जस्टिस डिपार्टमेंट यानी कि ट्रंप सरकार कह रही है कि फाइल्स में झूठे दावे हो सकते हैं। अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और उसके करीबियों की नई फाइलें सामने आते ही तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली होती जा रही है। दस्तावेजों की माने, फोटोज की माने, वीडियोज की माने तो ये समझ में आता है कि एप्स्टीन के निजी जेट से लेकर उसकी रहस्यमयी पार्टियों तक कई बड़े नाम शामिल रहे। कौन कौन से नाम शामिल रहे अब तक के खुलासे में? राजनेता और राज परिवार में सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिन पर एलिगेशन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति लैरी सैमर्स, पूर्व वित्त मंत्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व प्रिंस एंड्रयू ड्यूक ऑफ यॉर्क, किंग चार्ल्स के तृतीय भाई, सारा फर्ग्यूसन, डचेस ऑफ यॉर्क, पत्रकार और लेखक माइकल वोल्फ, पत्रकार, लेखक और संगीतकार पेगी सीगल, प्रचारक नोम चोम्स्की, भाषाविद और प्रोफेसर। कानून और वित्त से जुड़ी हस्तियों को भी जान लीजिए। एलेन डॉशविट्ज और ग्लेन डबिन, एजेंट के मैनेजर। ईवा एंडरसन, डबिन पूर्व मिस स्वीडन, ग्लेन डबिन की पत्नी लेक्स वेक्सनर, एल ब्रांच की संस्थापक एबिगेल वेक्सनर, लेस वेक्सनर की पत्नी। कैथरीन रूमलर, पूर्व व्हाइट हाउस वकील। व्यापार और तकनीक से जुड़ी हस्तियां भी देख लीजिए। इलॉन मस्क, अरबपति उद्यमी, पीटर थियल, अरबपति निवेशक, टॉम फ्रिट्जकर, जीन ल्यूक ब्रुनेल, पूर्व मॉडलिंग एजेंट, फ्रेडरिक फेकाई, सेलिब्रिटी और हेयर स्टाइलिस्ट, एलेक्जेंडर फेकाई, फ्रेडरिक फेकाई के बेटे। एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड वर्ल्ड से भी नाम देख लीजिए। माइकल जैक्सन, पॉप स्टार, बाकी हालांकि माइकल जैक्सन हमारे बीच नहीं है। माइक जैगर, रोलिंग स्टोन्स के प्रमुख गायक, कॉर्टनी लव, गायिका, नॉमी कैम्पबेल, मॉडल, क्रिस टकर, एक्टर, माला मेपल्स, ट्रंप की पूर्व पत्नी टिफनी ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और माला मेपल्स की बेटी। नाम भी इसमें पाए गए। नामों में शामिल राष्ट्रपति, बिजनेस टाइकून, टॉप सीईओ और एंटरटेनमेंट की बड़ी हस्तियां। लेकिन कोई कहता है सिर्फ जान पहचान थी, कोई कहता है पता नहीं, कोई कहता चुप है। एप्स्टीन केस अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, ये अमेरिका की सत्ता, ताकत और सच्चाई की परीक्षा बन चुका है। सवाल यही है कि क्या ये पूरी फाइल्स सामने आ पाएगी, पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी, या रसूख, कनेक्शन, पैसे का दबदबा इसे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के गर्त में दबा देगा।
सवाल सिर्फ नैतिकता का नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति की साख का भी है। अब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो भी अपडेट्स सामने आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे, उसकी डिटेल्स आपको बताएंगे, उसकी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे।